इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरुचरण भक्त, शैलेंद्र शाह, सीमा शाह, श्रेयांश शाह, श्रिया शाह, महावीर कीर्ति इंडस्ट्रीज, उज्जैन, मध्य प्रदेश, श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र आशीष जैन, मनीष जैन एवं समस्त परिवार, हॉस्टन टेक्सास, USA, शौर्या जैन एवं रियांश जैन, दिल्ली, वर्धमान एक्सपो फेयर प्राइवेट लिमिटेड, पीतमपुरा, दिल्ली, ब्रह्मचारी संजय जैन, ब्रह्मचारी नीरू जैन, फिरोजपुर, पंजाब। ओम अरहम नमः। अरहम स्वधर्म शिविर के तीसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री मुनि 108 प्रणम निसागर जी महाराज की जय। हम जो चाहते हैं जब वह हमें नहीं मिलता तो हम उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर हमें कर्मों का ज्ञान होगा तो हम असफलता को भी स्वीकार कर सफलता के लिए अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे। ध्यान हमें वह स्थिरता देता है जो हमें लाभ हानि में विचलित नहीं होने देता। मुनिश्री आज हमें ध्यान के माध्यम से हमारे कर्मों का चिंतन कराएंगे। हम चिंतन करेंगे क्यों हम अपनी पूर्ण क्षमता को नहीं पा पाते, हमारे मोह का, सुख का, दुख का कारण क्या है, कर्म का हमारे भाव से क्या संबंध है और कैसे हम विचलित हुए बिना अपने उद्देश्य को पाने के लिए आगे बढ़े। जो धर्म ध्यान के 4 भेद हैं उनमें यह जो विपाक विषय धर्म ध्यान है जिसका वर्णन चल रहा है, वह विपाक विषय धर्म ध्यान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से मुख्य रूप से पहले 4 प्रकार से हमें कर्म के फल के रूप में दिखाई देता है। जब अच्छे या बुरे कर्मों का फल मिलता है तो उसी के अनुसार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये चारों चीज़ें हमको अनुभूत होती हैं। द्रव्य माने बाहरी सामग्री, अपनी बाहरी कोई भी पदार्थ, चाहे अपना शरीर हो, चाहे अपना घर मकान, परिवार, पुत्र पुत्री, स्त्री इत्यादि, इष्ट बंधु जो कोई भी हमको हैं, ये सभी द्रव्य हैं और ये भी हमारे कर्म के उदय से हैं और ये भी शुभ अशुभ दोनों रूप होते हैं, ऐसा कल आपको बताया था। इसी तरह से आपको क्षेत्र के बारे में भी जानकारी दी थी कि हम शुभ और अशुभ क्षेत्र में भी यदि रहते हैं या पहुंच जाते हैं तो वह भी हमारे ही अपने कर्मों के फल से हमें उस तरह के क्षेत्र मिलते हैं। काल भी हमें शुभ या अशुभ रूप मिलते हैं, ये भी हमारे ही अपने कर्मों के फल से हमको मिलते हैं। चूँकि भाव हमारी आत्मा में उत्पन्न होते हैं तो हमें पता नहीं होते हैं कि वो भाव कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। सामान्यतया लोग विचार करते हैं कि हमारे मन में तरह तरह के भाव उत्पन्न होते रहते हैं, तरह तरह के विचार उत्पन्न होते रहते हैं, हम नहीं चाहते हैं तो भी उत्पन्न होते रहते हैं और वह कभी कभी हमसे रुकते भी नहीं हैं। तो ये जो भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों में मुख्य रूप से हमारे ही भीतरी कर्मों का फल होता है। जो कर्म हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, उन कर्मों के फल से हमारे अंदर भाव पैदा होते हैं। और जो भी हमें अपने भावों में किसी भी तरह से सुख और दुख का वेदन होता है तो वह भी अनेक प्रकार के कर्मों के फल तो मिलते ही हैं, लेकिन उनका हम वेदन इसलिए नहीं कर पाते हैं, समझ में वो कर्म हमारे लिए इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि ये भी कर्म है। सुख और दुख की संवेदना होती है तो हम केवल सुख और दुख के कर्म को जानते हैं कि हाँ हम सुखी हैं, हाँ हम दुखी हैं। लेकिन सुख और दुख तो एक कर्म है, उसके अलावा 7 कर्म और हैं जिनका भी हमारे लिए फल मिलता है। और उन कर्मों में मुख्य रूप से वह सबसे पहले घातिया कर्म होते हैं, जिन कर्मों के कारण से हमारी आत्मा के गुणों का, हमारी आत्मा की जो अपनी ही क्वालिटी होती है उसका घात उन कर्मों के कारण से होता है। उसके कारण से भी हमें बहुत प्रकार के भीतरी विचार, संवेदन, फल हमें मिलते हैं
और उनका हम ज्ञान नहीं रख पाने के कारण से समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारे इन कर्मों का फल है। तो आचार्य यहाँ वही अब हमें भाव के रूप में जो हमारे अंदर 8 प्रकार के कर्म बैठे हैं, उन 8 कर्मों के फल को बताना ही अब यहाँ पर भाव रूप जो विपाक विषय धर्म ध्यान का भेद है, उसका यह प्रकरण शुरू हो रहा है। सीधे बैठे हैं, कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके, आंखें बंद करें। गहरी लंबी श्वास लेकर अपनी मन को अपने पास तक लाएं। पूरे शरीर में फैली हुई सूक्ष्म व्याप्त चेतना का अनुभव करें। जिस चैतन्य आत्मा में ये 8 प्रकार के कर्म निरंतर अपना अपना फल दे रहे हैं, जैसा हमारी आत्मा में 8 प्रकार के कर्म फल दे रहे हैं, संसार के हर जीव में, हर आत्मा में यह 8 प्रकार के कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है, ऐसा चिंतन करें। सभी जीव ज्ञानावरण कर्म के फल से ज्ञान को पूर्ण अनुभव में नहीं ला पाते। दर्शनावरण कर्म के फल से संसारी जीवों को पूर्ण सभी पदार्थों का दर्शन नहीं होता। वेदनीय कर्म के फल से यह जीव छोटे या बड़े सुख और दुखों को भोगता रहता है। दर्शन मोहनीय कर्म के फल से यह जीव अपनी आत्मा पर श्रद्धा नहीं करता, देह और संसार को ही सत्य मानता है। चारित्र मोहनी कर्म के फल से यह जीव कभी आत्म संयम भाव शुद्धि का आनंद नहीं ले पाता। आयु कर्म के फल से यह जीव इस शरीर में सांकल की तरह बंधा रहता है, इस शरीर को छोड़ नहीं पाता। नाम कर्म के फल से यह शरीर अनेक प्रकार के लंबा चौड़ा मोटा पतला रोगी निरोगी अनेक तरह की अंग उपांगों की रचनाएं विभिन्न रूपों में जो संसार में हर जीव के अंदर दिखाई दे रही हैं, हर शरीर में दिखाई दे रही हैं, वो सब नाम कर्म का फल है। गोरा काला लंबा ठिगना जितनी भी सब हमें शरीर के परिणाम, शरीर की विचित्रताएं दिखाई दे रही हैं, सब नाम कर्म के फल हैं। गोत्र कर्म के फल से यह जीव उच्च या नीच कार्यों को करता रहता है। संसार में कितने ही जीव उत्कृष्ट कार्य करते हैं और कितने ही जीव निम्न कार्यों से अपना जीवन जीते हैं। संसार के प्रत्येक जीवात्मा में 5 प्रकार के अंतराय कर्मों का फल सभी को भोगने में आ रहा है। दान के अंतराय कर्म के उदय से यह जीव इकट्ठा तो करता है धन वस्तुएं, लेकिन किसी को दान नहीं करने का भाव कर पाता। कितने ही जीव हैं जिन्हें कोई नौकरी का लाभ,
उधार गए हुए पैसे का लाभ मिलना होता है, जमीन जायदाद का लाभ मिलना होता है, पुत्र पुत्री के विवाह संबंधों का लाभ मिलना होता है, लेकिन ऐन मौके पर वह लाभ छूट जाता है, नहीं मिलता। यह लाभ अंतराय कर्म का उदय यह संसारी जीव भोगता ही रहता है। भोग अंतराय कर्म के उदय से यह संसारी जीव खाने पीने की सामग्रियां सामने होते हुए भी रोगों के कारण से उन्हें भोग नहीं पाता। किसी के गर्दन में छेद है, नली डाली गई है, कोई रोगी हैं, कोई डायलिसिस पे पड़े हैं, कोई वेंटिलेटर पर पड़े हैं, ऐसे तमाम जीव भोग अंतराय कर्म का फल भोग रहे हैं। पैसा है, वस्तुएं हैं, लेकिन भोग नहीं सकते। उपभोग अंतराय कर्म के उदय से ये अपने घर, बेडरूम, घर की जितने भी फैंसी आइटम, जितने भी विलासिता की चीज़ें हैं, सब इकट्ठी कर रखी हैं, लेकिन ये भोग नहीं सकते, क्योंकि ये घर में टिक ही नहीं पाते। कोई ऑफिसों में बैठा है, कोई डॉक्टरों के यहाँ हॉस्पिटलों में भर्ती है, ये सभी उपभोग अंतराय कर्म का फल भोग रहे हैं। वीर्य अंतराय कर्म के फल से यह जीव उत्साह करता है कुछ करने का, लेकिन कर नहीं पाता। सोचता है मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, लेकिन कुछ ही समय में इसका वह उत्साह डाउन हो जाता है और वह उस कार्य को करने की योजना बना करके भी पूर्ण नहीं कर पाता, शुरू नहीं कर पाता। ये सब वीर्यंतराय कर्म के फल से यह जीव भोगता रहता है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे कितने ही प्रकार से सोचते हैं मैं यह पढ़ूंगा, यह जॉब करूंगा, लेकिन वह उत्साह नहीं होने के कारण भीतर से कुछ नहीं कर पाते। इन 8 कर्मों के फलों को संसार का हर जीव भोग रहा है, मैं भी भोग रहा हूं। शांत मन से पुनः इन 8 कर्मों का विचार करें, विपाक विजय ध्यान करें। अंतर्दृष्टि मिलने से जो आनंद हुआ है उस आनंद का अनुभव करें। भावना करें, मेरे ज्ञानावरण कर्मों का नाश हो, मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। निरंतर मन में विचार करें, मेरी आत्मा के ज्ञान को कर्मों ने ढक रखा है, इनका अभाव हो, मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो।
आत्मा के दर्शन को दर्शनावरणी कर्म ने ढक रखा है। मैं सब कुछ देखने की क्षमता रखता हूँ। दर्शनावरणी कर्म ने मेरी शक्ति को बांध रखा है। दर्शनावरणी कर्म का फल कितना विशिष्ट है। ओम अरहं नमः। मुझे जो सुख का वेदन हो रहा है, यह साता वेदनी कर्म का फल है। जो मुझे चिंता, रोग, अनेक तरह के अभाव, परेशानियाँ, यह सब मेरे असाता वेदनी कर्म का फल है। इन कर्म फलों का मैं विचार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। मेरी आत्मा के ऊपर अनेक इन कर्मों का भार है, जिसके कारण मैं पराधीन हूँ, परतंत्र हूँ। इस धर्म ध्यान से मैं धीमे धीमे स्वतंत्रता को प्राप्त करूँगा, कर्म बंधन से मुक्त होऊंगा। ओम अरहं नमः। 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 अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी भावना के साथ ओम अरहं नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरुचरण भक्त शैलेंद्र शाह, सीमा शाह, श्रेयांश शाह, श्रिया शाह, महावीर कीर्ति इंडस्ट्रीज, उज्जैन, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र आशीष जैन, मनीष जैन एवं समस्त परिवार, हॉस्टन, टेक्सास, USA। शौर्या जैन एवं रियांश जैन, दिल्ली। वर्धमान एक्सपो फेब प्राइवेट लिमिटेड, पीतमपुरा, दिल्ली। ब्रह्मचारी संजय जैन, ब्रह्मचारी नीरू जैन, फिरोजपुर, पंजाब।